हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं आ चुकी हूँ उत्तराखंड। आज मेरा दूसरा दिन है और आज हमें जाना था मुरादाबाद और ये आ गई फिर बारिश। पूरी रात बारिश थी। सुबह रात को 11 बजे से बारिश लग गई थी। मैं कह रही अभी होती बंद, तभी होती बंद, ये बंद नहीं हुई। और अब हमने सोचा कल जाएंगे सुबह सुबह। कल बंद होगी तो चले जाएंगे। पहाड़ी का रास्ता है, कहीं रोड ख़राब हो तो परेशानी पड़ जाए। और इतनी ठंड हो रही है यहाँ की। मैं अपने उसके निमदरी में हूँ और वहाँ से मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखो कैसे कोहरा लग रखा है, जैसे बरसात में लगता है। और पहाड़ में आने का तो अलग ही मज़ा है कि बरसात हो और बस बाहर के नज़ारे बड़े सुंदर दिखने को मिलते हैं। और दूर पहाड़ियों में कोहरा लग गया है। दूर पहाड़ी मतलब वहाँ टिहरी गढ़वाल की तरफ है। और जो अंधेरा अंधेरे से पहाड़ी दिख रही है वो टिहरी गढ़वाल है। जो ये दिख रहा है ये है पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पे हमारी घर के जो हैं बच्चे से बारिश में खूब इधर उधर जा रहे हैं। और पहाड़ों में क्या होता है, घर से बाहर बर्तन वर्तन धोते हैं तो बर्तन इस कोने में धोया जाता है, कोने में जहाँ बार बार। ये उड़ गया हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा और अब जा रहा हूँ नीचे पारस। और ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि घर के आसपास सब्जी बो रखी है। और उसके बाद वो टिहरी गढ़वाल है, वहाँ धुआं उड़ा जाता है। ऐसे हो गया मौसम से वो कोहरा, ये पहाड़ी एरिया में सब जगह से कोहरा लग जाता है। कहते नहीं कि पहाड़ का मौसम मुंबई का फैशन हो, बदलते टाइम नहीं लगता। कल तो बहुत तेज धूप थी। होली का रंग लगाया हम लोग, खूब धूप में बैठे, खूब खाना वाना खाए। देखो ये पेड़ सूखा हुआ नहीं है, इसको फूल आ रहे हैं। अंधेरे में ऐसे लग रहा नहीं सूखा पेड़ है। आप कहोगे मुझे सूखा पेड़ दिखा रहे हैं उतनी टाइम में पहाड़ में जाके। ऐसा नहीं है, सूखा नहीं, उसमें फूल आ रखे हैं। और वो है हमारे कुमानी का पेड़। ये देखो, और ये पेड़ ऐसे लग रहा है नज़ारा इसलिए दिखा रही हूँ। याद रहे न जाने अब कब घर जाना हुआ। और दोपहर का टाइम है, अंधेरा लग रहा है, अंदर ऐसे लग रहा है अंधेरा, क्योंकि बार बार बिल्कुल। अब मैं दिन के लिए खाना बना रही हूँ। काम तो कुछ है नहीं और बस खाना बनाना है। हरी सब्जी दाल रख ली मैंने चूल्हे अभी प्रेशर को लेट के आगे से वो लगाते हैं ना, इसमें मिट्टी उट्टी लगा के रखते हैं चूल्हे में। बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दाल रख ली है मैंने और चूल्हे के आगे मैं बैठ रखी हूँ आग जलाने में। और फिर मैं बाहर जा रही हूँ, फिर अंदर आ जा रही हूँ, क्योंकि बारिश आई जा रही है। देखते हैं दिन तक बारिश बंद होती है क्या फैशन हो गया सी बंद। बाहर का वजह अभी आ ही रही है बारिश। देखो खुल गया जरा मौसम, बारिश का कुछ ये हाल है। दादी देखो, दादी तो बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर। और यहाँ पे बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। मैं छाता लेके आई हूँ, बारिश लगी रखी है, बारिश लगी रखी है। घर का साइड वाला ये कोना है, वहाँ पे छोटे खेत हैं, सब्जी बो रखी है। और ये जो घास दिख रही है उसे हमारे यहाँ पलखुंडा बोलते हैं। भीग गया सब कुछ, घास दिख रही है जो पेड़ में उगा रखा है। और ये यहाँ पे इन्होंने बो रखा है धनिया, टब में खूब सारा धनिया बो रखा है। और इसमें भी धनिया बो रखा है। देखो कितना धनिया हो रहा है। और आजकल धनिया में बीज आ गए तो इसीलिए टब में बो रखा है कि थोड़ा तड़का डालने के लिए। ये भी धनिया है और ये भी धनिया है। और पहाड़ के लोग कामयाब होते हैं तो कोई भी चीज़ खुला नहीं छोड़ते। इस डिब्बे में इन्होंने पौधा लगा रखा है, अच्छा सा पौधा। और मैं सोच रही हूँ कि इसको लेके जहाँ पूछूँ, वो चाची कह रही कि पारस से पूछना, ये ऐसे लग जाएगा तोड़ के। मैंने सोचा लेके जाऊँ, पारस तो हाथ लगे तभी तो। पारस तो इधर उधर इधर उधर। चले आगे चलते हैं, ये हमारा बगीचा आगे। और यहाँ से मैं ले रही हूँ पुदीना, ले रही हूँ मैं यहाँ से। दिन का टाइम था, मैंने खाना तो बना लिया था, अब धूप आने को है, मौसम सही हो गया। मैं अभी इधर से पुदीना लेके जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पहाड़ी नमक पीस रही हूँ, अंदर है हमारा। और इसमें मैं अभी जो धनिया, तो यहाँ पे मैं धनिया भी है उधर, हरा धनिया। पहले मैं नमक पीसूंगी, ये पुदीना है, नमक पीस लिया मैंने। और लहसुन के हरे पत्ते, और इसमें डालूंगी मैं जरा अदरक डालूंगी मैं। तो मैं नमक पीस रही हूँ, अभी इसमें डालूंगी थोड़ा अदरक, नमक मैंने डाल लिया है। और पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया। और अब पहले मैं इसका नमक पीसती हूँ काट के। और ये सिलबट्टा है हमारा, पहले इसे मैं काट लूँगी। पहाड़ी नमक बहुत अदरक खूब डाल देंगे तो सोचा कि और भी पीसी इसका स्वाद बढ़ जाएगा। चीज़ में पड़ता है, रायता बनाना है तो ये अदरक भी डाल दूँगी मैं, पीस के बताऊँगी। अब आज छोटे बाबू को दिखा दे, मैं आज पीसी हूँ। कोई तो मैं नमक पीस रही हूँ, तो दादा पीसते थे, मैंने नमक ही पीस के जाऊँ इनके लिए। ये पहाड़ी नमक की बहुत मांग है। पीस रही हूँ मैं नमक पीसते, पीस के मैं से तुम्हें बाहर में पीस दिया, अंधेरा हो रहा है अंदर कमरे में। और मैं पीस रही हूँ और भूमि मेरी वीडियो। पहाड़ के 4 दिन हमारे, 2 दिन होली के दिन, ये होली का दूसरा दिन है। और दादा खाना उधर बना दिया चूल्हे में मैंने, आ रखे हैं लोग। और अब बाहर में बन गया मेरा खाना।
और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वही बच्चे अंदर में खाना बना रहा हूँ, बाहर बच्चे आ गए फूल डालने के लिए। 2 बच्चे फूल डालने के लिए आ रखे हैं। कई वीडियो में मैंने अभी बताया होगा कि पीला एक फूल होता है जो उसको आजकल बच्चे लेके आते हैं। इसमें पूरा नमक लग रखा है, तो इससे चटनी पीस जाएगी ना। पीसने के बाद में और चटनी भी हो जाएगी। चटनी क्योंकि सिलबट्टे में उधर पीस लिया मैंने, तो इसलिए मैं सोचा टमाटर ला के सर चटनी बन गई। पहाड़ी स्पेशल खाना हमारा चूल्हे में बन गया। पहाड़ी स्टाइल खाना बना दूँ आज। तो 4 दिन का 2 दिन का वो हमारा मैंने खीरा भी कस लिया है, हो गया। और इतने में मैंने चटनी भी पीस दूँ, चटनी सारा परिवार खा लेगा। और यहाँ मैंने खीरा भी कस लिया। और अब थोड़ी सी छाछ बची हुई थी, तो हो गई हमारी छाछ। छाछ में मैंने डाल लिया खीरा, इसमें डालूंगी नमक। और ये खीरा ये है नमक, और ये जो हाथ चटनी की तरह नमक था, अब कुछ दिन बाद सूख के हरा हो जाएगा। और इसे मैं हिला लूँगी। और मैं हो रहा है 12 बजे का टाइम, और मैं सबके लिए खाना वाना तैयार कर रहा हूँ। बाहर ये सरसों के फूल, सरसों के या राई के फूल आजकल खिल रखे हैं। और हाँ मैं मटर खा रहे हो? कुछ बच्चों को कुछ गेंद गिर गई शायद, और तब जा रखे हैं। रायता, चटनी, हरी सब्जी और चावल, और दिन का खाना। और चौके के तीर बैठ के धूप में पड़ी बड़े मामा से मिलने, हमारे बड़े भैया से मिलने। उन्हें हम वीडियो में लाएंगे। दंगू पे है जल्दी का मेरा मोबाइल दिखा। अब जा रहे हैं हम पौड़ी, और रास्ता देखो ये हमके पीछे का दिखाई दे रहा है। और इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है ये। इसमें जो घास लगी हुई है ना, ये घास इसे पलगुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखो अखरोट का बहुत बड़ा पेड़। ये अखरोट जब मैं घर वहाँ लाती थी, इसी पेड़ के अखरोट रहते हैं वो। इतना बड़ा पेड़ है ये पेड़ अखरोट का। और इसमें जो ये घास लगी है ना, इसे पलकुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ ये। और इतना अभी एक पत्ते नहीं है, पत्ते आ रहे हैं अखरोट के पेड़ में। और सबसे अच्छा अखरोट है, दांत से ही फूट जाता है। अब बताऊंगी मैं कभी। इसका अखरोट इसी पेड़ का है। और ये आगे जा रहे हैं, कह रहे गाड़ी ले आऊँगा मैं आधे रास्ते में, तो ऊंचाई का रास्ता। अरे मेरे इतनी सांस भी नहीं फूल रही हो, इसलिए मैं सुबह टहलने जाती हूँ ना, तो नहीं तो अभी तो मैं चढ़ भी नहीं पाती। ऊँची चढ़ाई, घर से ऊपर का रास्ता। और इतने ऊपर चढ़े गए, मैं भी नीचे ही हूँ। वैसे भी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, और हमने खाना खाया और चले गए। नहीं तो कल सुबह ही निकलना होगा, सोचा मिल के आ जाते हैं। हमारा घर गांव से दूर है, ये है गांव। मैं आ गई हूँ गांव में। मेंधाड़ गांव है हमारा गांव, और ये गांव पूरा गांव। और ये है, मैं एक लड़की से मिलाती हूँ, बहुत अच्छा गाना गाता है। रुको, यही है वो लड़का जो गाना गाता है। गा 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 ओए, ये ना देख, हेलो कर, हेलो कर। ते भूलना तू छोटो छै कि बड़ो कक्चू, ये ना देख तू इसे भूलना बड़ो। अभी दिन तू गाड़ी से करो। अच्छा खाओ खाए की खानी चाहिए सिमिया, सुबह भात खाए। तेरा नाम बता। शाबाश। अच्छा अखरोट का पेड़ है, ये देखो पहाड़ों में अखरोट खूब होते हैं। इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है। इसमें भी मसूर बो रखी है। और ये है यहाँ का मुर्गी फार्म। ये सरकारी उससे बनता है, ये मकान जैसे सरकारी मकान होते हैं वही है ये। आ गए। और ये पॉली हाउस है खूब। और वो प्लांट जो है शायद कीवी प्लांट है, वो
वो नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, कीवी का प्लांट है। तो यहाँ कीवी भी होने लगी है। मेहनत की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हो तो जाएगा इसे अच्छे मौसम में। यहाँ का मौसम सही रहता है, ना गर्मी पड़ती ना। और ये तार वार करी हुई है किसी ने, बहुत अच्छा पर्सनली बना रखे हैं लोगों ने अपने लिए ये। और ये कीवी का प्लांट है, कीवी ये। और मछली पालन के लिए है वहाँ पे, किसी ने बनाया होगा ना। गांव का प्राइमरी स्कूल का गेट, यहाँ आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। आ गए 2 बच्चे, ये प्राइमरी स्कूल है और एक गेट। चले जी, अब निकल गए हैं कार से पौड़ी की तरफ। और आगे ये बाहर का नज़ारा दिखाते हुए बच्चे फ़ोन पकड़े हुए कि बड़ा शौक रहता है काफ़ी टाइम में निकलो घरों से, शहरों से, तो गांव दिखाने का बड़ा अच्छा लगता है मन। और ये चौबट्टा से होते हुए हम निकल गए हैं पौड़ी की तरफ। चौबट्टा, किरसू, ये कई दिखा रखे हैं आगे। और अबू बखाल से होते हुए निकल रहे हैं हम पौड़ी की तरफ। देखो बाहर के नज़ारे। और ये बाहर में रोड के लिए सपोर्टर लगे हुए होते हैं पहाड़ों में, कि गाड़ी वाड़ी कहीं, पहाड़ी रास्ता है इसीलिए सपोर्टर लगे हुए होते हैं। और ऊपर का नज़ारा देखो, बारिश भी आ सकती है, लगभग बारिश भी आ सकती है। और पहाड़ों की रोडें देखो क्या सुंदर। और यहाँ पे फोन आ रहा था, बोलो आप बोलो। अब तो ये बड़े भैया हैं मेरे, अरे ये भाभी है, अरे इनसे मिल लो। मैं कहती रहती हूँ भाभी है, ये है, वो है बड़ी। चलो चलो मैं बात करूँ। सब मैं भूमि का मामा हूँ। बड़े भैया इसमें राहुल ठाकुर निकालना। अरे सब्सक्राइबर खूब है कि ना हमारा? हां खूब सब्सक्राइबर है कि नहीं? पेमेंट बुरी का बच्चा हमें मेहमानों को छोड़ने जा रहे हैं। चलो आगे चलो, आगे 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 चलो। छोटा सबसे छोटा मैं बोली तो है बोलो। आजा आजा, आए कहना मानते हैं, सब कहना मानते हैं। एक गाड़ी को भी पहचानते हैं हमारे हैं। नंबर याद है उनको। कसम से नंबर याद चक्का बड़े दिन रखे तुम्हारा। ये एक हम बैठ जाऊँ 5 बजे, जैसे 5 बजेंगे वैसे वहाँ पर बैठ जाएंगे। और यहाँ से वापसी में है हम। अब ये कंडोले से नीचे आ गए हम। यहाँ से ले लिया हमने जूस बोतल, ये सारी बोतलें जूस की हैं। ये अचार यहाँ पे हमने जूस ले लिया और अब निकल गए हम खिरसू की तरफ। और चौबट्टा से करीब ये मैं आ गया यार, किलोमीटर आगे है खिरसू। और आगे दिखाते हैं, लग नहीं रहा बेटा खिरसू है, मतलब कहीं वैसे पहाड़ी एरिया में ना। यहाँ पर्यटक लोग आते हैं तो थोड़ा दिखाते हैं। हम तो गए गाइस यहाँ कुत्ते लड़ रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं है, दिखाते हैं ये क्या होम स्टे है। हम तो, हमारा तो खुद ही होम है, तो हम क्या होम स्टे करेंगे। ब्लॉग कहते हैं वैसे इसे। और तो गाइस काफ़ी लोग यहाँ, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से तो। और यहाँ रिजॉर्ट हैं, और जैसे ये पुराने घर किराए हैं, में कमरे देख सकते हैं आप। घूमने के लिए आओ तो लोग रुकते भी भाई कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। चलते हैं जी। हाँ कितने अच्छे अच्छे। और लगभग पहुँच गए हम खिरसू। तो हम जा रहे हैं होम स्टे में, इस वाले में आगे की तरफ। बच्चे झूले खेल रहे हैं आगे। और देवदार के पेड़ हैं। यहाँ का लोकेशन बहुत तगड़ा है, बहुत सुंदर। अरे ये है, ये भी गेस्ट रूम जी। हाँ गेस्ट रूम यूँ थोड़ा कम पैसा वाला मतलब पूरा सेट हो 2200 एक कमरा। तो ये कमरे केवल 2200 हैं, ये बता रहे हैं। होम स्टे के लिए जैसे कोई रुकना चाहता है एक रात का यहाँ के। हमारे तो अपने घर हैं यहीं, तो हम तो अपने घरों में रुकते हैं, लेकिन रुकने के लिए हैं ये सारे। सारे मकान सरकार की तरफ से हैं ये खिरसू में।
नहीं दिखाओ, बोलो क्या है ये। घास और ये देखो गाइस, नहीं कहीं आना चाहिए। चलिए दी, घूम घाम के पहुंच गए हम घर की तरफ, अपने घर। और घर वालों को भी इंतजार रहता है कि अब क्या बनाएं, क्या हमने पनीर लेके आ रखे हैं, तो अब सब्जी चाउमीन बना रखी घर में शाम को। हमारा छोटा छतरी है, उसने बोला कि और ये किसने कौन लाए? ये मैल है। कहाँ से? चाउमीन का पैकेट लेके आ गए। साइड तो हो जाओ, चाउमीन को दिखने दो। और हम लोग खाएंगे अभी। ये लोग पापा सबको अच्छी लगी, टेस्ट करें हम। अटपटा सा लगा तो चिली सॉस ले आए।